गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं सच्चिदानंद कुमार। जैसे आप सब जानते हैं कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि जो आने वाले जो करंट के पास आउट इंजीनियर्स हैं उनको पता नहीं होता है कि प्लांट में जो ड्राइंग यूज़ करते हैं कितने टाइप का ड्राइंग होता है और कौन सा ड्राइंग का कब काम पड़ता है। इसलिए मैं मेरे अनुभव से आप लोग के साथ टोटल 10 ड्राइंग और उसका डिटेल शेयर करने वाला हूँ और उसका यूज़ आपको बताने वाला हूँ। चलिए, इसी क्रम में पहला जो अपना काम होता है ड्राफ्टिंग का काम होता है। किसी भी प्लांट को इंस्टॉल करने से पहले, प्लांट को लगाने से पहले सर्वेयर जाता है, उसका सर्वे करता है और ड्राफ्टिंग करता है। ड्राफ्टिंग करके उस प्लांट का डायमेंशन मेंशन किया जाता है, डायमेंशन मार्क किया जाता है कि हमको कितना बाई कितना का प्लांट लगाना है, कितना बाई कितना डिस्टेंस, कितना बाई कितने एरिया का प्लांट लगाना है। उसके बाद पहला जो ड्राइंग बन के रेडी होता है जिसको हम बोलते हैं SLP। SLP मतलब साइट लोकेशन प्लान। उसके हिसाब से, साइट लोकेशन प्लान के हिसाब से अपना ड्राइंग, अपना इक्विपमेंट्स या प्रोसेस प्लांट का लोकेशन मार्क किया जाता है एक पेपर पे और उसी को रेफ़र करके फिर फील्ड में लेआउट मार्क किया जाता है। मतलब दूसरा काम जो होता है वो लेआउट मार्किंग का होता है। उसके बाद लेआउट मार्किंग के बाद मेन रोल होता है सिविल का। सिविल का काम शुरू होता है और सिविल का जो पहला काम होता है माइनिंग का होता है, एक्सकेवेशन का होता है। और एक्सकेवेशन करने के बाद उनका फुटिंग का काम चालू होता है, जिस ड्राइंग को हम बोलते हैं डिटेल ऑफ फाउंडेशन ड्राइंग, फुटिंग ड्राइंग या प्लिंथ बीम ड्राइंग, जिसमें कितना माइनिंग करना है। डिटेल ऑफ फाउंडेशन ड्राइंग में कितना माइनिंग करना है ये मेंशन किया रहता है। हमारा फाउंडेशन का डायमेंशन क्या है, एलिवेशन क्या है, वो सभी चीज़ें मेंशन होता है और ये सिविल का ड्राइंग होता है। जब सिविल का ड्राइंग का काम ख़त्म होता है उसके बाद मैकेनिकल फैब्रिकेशन का काम चालू होता है। और फैब्रिकेशन का पहला काम जो होता है स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन का होता है, क्योंकि किसी भी प्लांट को लगाने के लिए, किसी भी इक्विपमेंट को इरेक्शन करने के लिए स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। और चौथे नंबर का जो अपना ड्राइंग यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन ड्राइंग। स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन ड्राइंग केवल कॉलम फैब्रिकेशन के लिए होता है, फ्लोर बीम फैब्रिकेशन के लिए होता है। उसके बाद उसका अलग अलग कई पार्ट्स होते हैं। उस पार्ट्स को हम स्ट्रक्चरल इरेक्शन ड्राइंग भी बोलते हैं, एलिवेशन प्लान भी बोलते हैं। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। पांचवा जो आता है अपना, जब स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट होता है, पांचवा जो ड्राइंग यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं इक्विपमेंट लेआउट ड्राइंग या इक्विपमेंट इरेक्शन ड्राइंग या GA ड्राइंग फॉर इक्विपमेंट। ये ड्राइंग इक्विपमेंट्स को इरेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके माध्यम से, जिसके उपयोग से हम ये समझ पाते हैं कि हमारा कौन सा इक्विपमेंट कितने एलिवेशन पे आ रहा है, कितने डिग्री पे लग रहा है, उसका डायमेंशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम इरेक्शन के लिए लोकेशन फिक्स करते हैं। छठा जो आता है अपना PNID आता है। और PNID जो ड्राइंग का काम होता है, जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स, टैंक, पंप, मैकेनिकल इक्विपमेंट जितने लगे हैं उनके साथ जो भी कनेक्शन हम इंस्टॉल करने वाले, एस्टेब्लिश करने वाले हैं, जैसे पाइपिंग कनेक्शन, इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन और इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन, ये सभी PNID में मेंशन रहता है। PNID में रूट दिखाया होता है पाइपिंग का, इंस्ट्रूमेंट का, इलेक्ट्रिकल का, ये सभी चीज़ें PNID में मेंशन होता है।
नेक्स्ट आता है आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग, और आइसोमेट्रिक ड्राइंग पाइपिंग फैब्रिकेशन के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एलिवेशन मेंशन किया रहता है कि हमारा जो पाइप है, पाइपलाइन है, कितने एलिवेशन पे है, पाइपलाइन का साइज़ मेंशन रहता है, पाइपलाइन का कौन सा क्वालिटी का पाइपलाइन है, उसका रेटिंग क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है, रूट क्या है, ये मेंशन कर किया रहता है। बस मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। अगर किसी को इस मेरे बताए हुए ड्राइंग में से डिटेल जानकारी चाहिए तो मुझे कृपया करके कमेंट करें, मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा नया ज्ञान लेकर के। धन्यवाद।